इसका समय पूरा हो चुका है, इसको लेने के लिए आया हूं। भगवान शिव ने कहा नहीं ले जा सकता, क्योंकि तू काल है तो मैं महाकाल हूं, तू इसको छू नहीं सकता। फिर उसने ताल ठोकी, कहा मैं मृत्यु देव हूं, इसका समय पूरा हो गया, इसको लेकर के जाऊंगा। तब भगवान बोले तू मृत्यु देव है तो इसके लिए मैं महामृत्युंजय देव हूं, तो इसको छू नहीं सकता। तब यमराज मृत्यु देव चरणों में गिर पड़े। कहा बाबा कब तक इसको लेने के लिए ना आऊं? कहा जब तक ये न चाहे तब तक इसको लेने के लिए मत आना। आज सृष्टि की प्रलय भी हो जाती है तो उस प्रलय के समय पर भी श्री मार्कंडेय जी महाराज आज भी जीवित रहते हैं। मार्कंडेय का जन्म तो हुआ, लेकिन श्री मार्कंडेय जी महाराज की मृत्यु आज तक नहीं हुई है। ये महामृत्युंजय मंत्र का अतिशय प्रभाव है। लेकिन अपात्रों को मंत्र देते हुए आज मंत्रों की ऐसी दुर्गति की है, मंत्रों का आज ऐसा अपमान किया गया है कि चैनलों पर आप टीवी के माध्यमों से आप देखते हैं, अपने हिसाब से मंत्र बना दिए। संस्कृत का ज्ञान है नहीं बिल्कुल, कहां सर्ग लगे कहां विसर्ग लगे, कहां बिंदु कहां विराम, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। अपने मन मुताबिक मंत्र बना दिए। इतनी खिलवाड़ मंत्रों के साथ की जा रही है। इसलिए देखिए महामृत्युंजय मंत्र गाड़ी में कैसेट में चल रहा है और फिर भी गाड़ी सामने से डूब जाती है। हनुमान चालीसा कैसेट में चल रहा है और फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हमने इन मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ कर रखी है। मंत्र तो बहुत बड़ी ताकत है, इनको गोपनीय विधि के साथ में इनका जप किया जाता है। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। अपना नित्य का जो जपा हुआ मंत्र है वो किसी को बताया नहीं जाता। मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। संत जगत का कल्याण करते हैं। क्या है इनके पास में? इन्होंने कोई डॉक्टरी का कोई कोर्स इन्होंने नहीं किया। इनके मंत्रों में वो ताकत है कि जब काम दवा से नहीं चलता तो संतों की दुआ से चल जाता है। इनके पास में वो मंत्रों का ही तो प्रभाव। इन मंत्रों की कदर कीजिए, इनका मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। समय मिलता है इनका जप कीजिए मंत्रों का। मैंने अधोमृत बिल्कुल मरे हुए लोगों को, थोड़ी बहुत सांस चल रही होगी, इस महामृत्युंजय मंत्र के तत्पश्चात महाराज मैंने उनको आज तक जिंदा देखा। जहां डॉक्टर ने कहा काय के लिए दवाई करते हो, आप ले जाइए, 1-2 लाख रुपया काय के लिए खर्च कर रहे हो। चुनौती है यदि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर इसको बचा करके बता दे। ब्राह्मणों ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। महाराज वो लोग आज भी हृष्ट और पुष्टता के साथ में जिंदगी का निर्माण करें। श्रावण के महीने में खुद कर ले बढ़िया है। आपके आसपास कहीं ब्राह्मण बंधु ब्राह्मण देव रहते हैं तो वर्ष में एकाध अनुष्ठान घर में होना ही चाहिए। बड़ी पावनता बड़ी शुचिता रहती है। आपको भी पूजा पाठ करने का सौभाग्य मौका मिलता रहता है। नवरात्रा में चंडी महायज्ञ, माता दुर्गा भगवती का पाठ चलता रहे। पूरे सावन के महीने में महामृत्युंजय देव भगवान का अनुष्ठान चलता रहे। आज हमें नहीं पता लगता क्या मिल रहा है, लेकिन इतना मिल रहा है जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। आपके घर का जलाया गया घी, आपकी सात्विक कमाई में से रोली खरीदी गई, मोली खरीदी गई, तिल खरीदे गए। कितने बड़भागी हैं आप। हवन सामग्री, पूजा की सामग्री आपकी कमाई में से खरीदी गई है और वो देवताओं को समर्पित की गई है। अनुष्ठान पूजा पाठ करने वाले लोग दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में अपने आप में उभरते हैं। आइए 1 मिनट भगवान के नाम के साथ। आपको जरूरत है कीर्तन की, शिव नाम की ओढ़ के चादर या स्वर दे दी। ध्यान ही नहीं रहा। श्री है हरि बोल। शिव नाम की ओर के चादरिया मैं तो जाऊं भोले की नागरिया। शिव नाम की ओर के चादरिया मैं तो जाऊं भोले की नागरिया। शिव नाम की ओर के चादरिया मैं तो
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान शंकर कहते हैं शुक्राचार्य जी को कि आज से मेरे इस मंत्र का, इस विद्या का नाम मृत संजीवनी विद्या होगा। देखा, मृत संजीवनी नाम विद्या या मम निर्मला। जो लोग इस महामृत्युंजय मंत्र की, इस दिव्य मृत संजीवनी, इस महामंत्रता का जप करेंगे, उनका अंतस सदैव के लिए अतिशय निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। यह भगवान शिव का कहना है। और कुछ चाहिए? कहा मैं तो नहीं चाहता। भगवान ने कहा हम अपनी तरफ से तुमको दिए देते हैं शुक्राचार्य जी, नवग्रह में तुमको स्थान मिलेगा और तुमको शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाएगा। ध्यान से सुनिए, तुम्हारी सानिध्यता और तुम्हारी प्राकट्यता में जो काम होंगे वही अपने आप में मंगलमय होंगे। तुम्हारे अस्त होने पर जो शुभ कर्म किए जाएंगे उनमें कभी पूर्णता नहीं मिलेगी, विशेष रूप से शादी विवाह के लिए कहा गया है। वो वंश आगे नहीं चलेंगे जो तुम्हारे अस्त होने पर जो विवाह किए जाएंगे। ये शिव महापुराण का शोध देखिए। कहा जाता है कि जब तुम उदित होगे तब ही शादी विवाह होंगे। ये कौन सा ग्रह है? जैसे कभी कभी आप बोलते हैं अभी बेटे का विवाह नहीं बन रहा, बेटी का विवाह अभी नहीं बन रहा क्योंकि तारा डूब गया। अभी आपने सुना है? हलवाई लोग कहते हैं फालतू खाली बैठे हैं क्योंकि तारा डूब गया। वीडियो वाले बोलते हैं खाली बैठे हैं क्यों? तारा डूब गया। टेंट वाले बोलते हैं खाली बैठे हैं, तारा, हाँ इस समय तारा डूब रहा है, इस समय तारा डूब गया। यहाँ लिखा गया कि जब तारा डूब जाए उस समय बच्चों का विवाह न करना, 6 महीना और इंतजार प्रतीक्षा कर लेना। लेकिन जब ये शुक्र अस्त है, तारा डूब गया है, उस समय बच्चों का विवाह करना नहीं है। ये भगवान शिव का आदेश है। भगवान शिव ने कहा उन घरों में कभी तू मैं नहीं होगी जो तुम्हारी पूजा करके, तुम्हारी सानिध्यता, तुम्हारी प्राकट्यता में जो अपने बच्चों का विवाह करेंगे। ये मेरा आदेश है। तत्पश्चात निवेदन किया गया है कि शुक्राचार्य जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की जिसका नाम हुआ शुक्रेश। यहाँ लिखा हुआ है उसका नाम त्वयेदम स्थापितम लिंगम शुक्रेशमिति मंचितम येर शेषंती मनुजा तेषाम सिद्धिर भविष्यति। जिनको अपनी पूजा में सिद्धि चाहिए वो 90 दिन काशी का वास करें। विशेष रूप से आचार ब्राह्मणों के लिए काशी में आज भी भगवान शुक्रेश ऐसे हैं जहां लोग जिनका अभिषेक करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जिनको डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी है उनके लिए यहाँ औषधि बताई जा रही है। समय निकालिए, काशी जाइए और भगवान शुक्रेश प्रभु का अभिषेक करके और उनका जल स्वीकार कीजिए। डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियां, हृदय संबंधी जैसी भयंकर बीमारियां प्रभु प्रेमी जनों वो समाप्त हो जाती हैं। शुक्रेश प्रभु प्रेमी जनों, इनकी व्याख्या और इनके दिव्य प्रभाव का वर्णन पुराण के अंतर्गत किया गया। बोली शंकर भगवान की। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम भगवान शिव के 112 अवतारों की तरफ चलना है। आसन लगा करके बैठिए और प्रसंग को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ शतरुद्र संहिता का जन्म हो रहा है। अध्याय 42 है। इसमें एक एक शब्द हमें भगवान प्रभु भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बड़भागी हम समझ रहे हैं अपने आप को कि नवीन वर्ष में भगवान भोलेनाथ के 112 अवतारों की चर्चा। कोई आपको पूछे शिव महापुराण की कथा सुनकर के आए हो? जी बताइए, भगवान शिव मुख्य रूप से कितनी बार पृथ्वी पर आए?